सो एनीवे गाइस, तो अब ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट्स की हम बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट 2 से 3 लौंडे और हैं जिनके बारे में बात करना आई थिंक सो ज़रूरी और बनती है, आई थिंक सो उनके बारे में बात करनी चाहिए हमें, राइट? सो उनमें से आई थिंक नाउ वो कहीं ना कहीं पार्ट भी हैं बार्सिलोना का। जेरार्ड मार्टिन जिसकी बात करूंगा, लेफ्ट बैक समहाउ। हेक्टर फोर्ट जो कि राइट बैक हैं, काइंड ऑफ खेल रहे हैं आजकल। और एक और प्लेयर की बात करूंगा जो कि है पाओ विक्टर। सो नाउ अब इन 3 प्लेयर्स की अगर बात कर लूँ जल्दी से, सो पाओ विक्टर इज़ द वन जो कि बेसिकली इज समहाउ प्लेइंग योर, क्या उसे कहेंगे, लाइक सेकंड फिडल टू बेसिकली लेवेंडोस्की का बैकअप, राइट? बट ही हैजंट रियली प्लेड क्योंकि लेवेंडोस्की इज अनटचेबल। सो ऑब्वियसली आप लेवेंडोस्की की जगह पाओ विक्टर को कितना ही खिला लोगे, राइट? सो अगेन माय पॉइंट इज कि यार यू डू नॉट हैव गुड बैकअप। आपके पास तो कुछ बैकअप्स हैं, मिडफील्ड एरिया लुक्स गुड समहाउ क्योंकि वहाँ पे देखो पेड्री है, गावी है, बहुत से प्लेयर्स हैं, राइट? बट ओवरऑल नहीं। तो अभी हम एक काम करते हैं, इनके बारे में भी डिटेल और बात भी करेंगे थोड़ी सी अभी, लेकिन हम एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ तुम लोगों के साथ और वहाँ से देखना शुरू करते हैं कि क्या सीन है, राइट? इन द मीन टाइम हम पहले एक काम करते हैं, या तो हम ला लीगा के स्टैट्स पहले देख लेते हैं, ठीक है? हम थोड़ी स्टैट वाइज चलते हैं कि बार्सिलोना एक्चुअली करती क्या रही है सीज़न, ठीक है? और उसमें भी सबसे पहले आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट द गोल्स एंड असिस्ट, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो अगर आप अब मेरी स्क्रीन देख रहे हो इधर, सो जस्ट लुक एट योर स्क्रीन राइट नाउ, ठीक है? तो लेवेंडोस्की जो है हमारा, ऑब्वियसली ये आपके सामने आ रहा है। सो रॉबर्ट लेवेंडोस्की इज योर फॉरवर्ड विद द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स प्लस असिस्ट विच इज 16, ठीक है? ओवरऑल की बात कर रहा हूँ अभी मैं। रफीनिया इज योर नंबर 2 प्लेयर, ऑब्वियस, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है? कि लेवेंडोस्की और रफीनिया का सीजन बहुत फिट गया है। लमीन यमाल ऑब्वियसली नंबर 3 क्योंकि उसके असिस्ट बहुत ज़्यादा है। डानी ओल्मो, हालांकि वो इंजर्ड भी रहा 3 हफ्ते, बट स्टिल टू हिज क्रेडिट ही इज़ दैट प्लेयर जो कि आपको आउटपुट देगा, एंड दैट इज़ द रीज़न कि बेसिकली इसको टीम का पार्ट बनाने के लिए बहुत कोशिश की और स्पेशली डेको से रिक्वेस्ट की बेसिकली हांसी फ्लिक ने कि आई नीड सच अ प्लेयर टू एग्जिस्ट इन माय सिस्टम। और इसका डानी ओल्मो की बैकअप के बारे में बात करेंगे जो फर्मीन लोपेज है भी आगे चल के, ठीक है? सो नाउ हम बात कर लेते हैं पाब्लो टोरे की। सो पाब्लो टोरे इज एन अदर गुड काइंड ऑफ अ बैकअप, बट ही इज़ नॉट गेटिंग दैट प्ले टाइम। सो मोस्ट प्रॉब्ली ही लीव इन जनवरी, मोस्ट प्रॉब्ली ऑन लोन या मे बी ऑन परमानेंट डील, लेट्स सी। बट द थिंग इज कि अगेन ओवर, देखो ठीक है, 4 goals is not, it's not just luck. If you're scoring 4 goals as a midfielder, somehow you're standing at 5th in the row, like alongside Pedri, so it's not a joke, right? फिर आ जाता है ऑब्वियसली पेड्री। पाब्लो टोरे की भी बात करता हूँ डिटेल में। फेरन टोरेस 3 गोल पता नहीं कैसे किए उसने, बट स्टिल चलो कर ही दिए कुछ ना कुछ करके। मार्कस साडो विद 3, जूल्स कुंडे विद 2 एंड पाओ विक्टर विद 2। यहाँ तक हमने बात कर ली गोल्स प्लस की इन ला लीगा। अब हम चैंपियंस लीग में देखते हैं कि चैंपियंस लीग में क्या चलता रहा है, ठीक है? रेटिंग्स को छोड़ते हैं, हम एक काम करते हैं, एक्सजी को भी बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम जो स्टार्ट देख रहे हैं वो देखते हैं। सो गोल्स एंड असिस्ट वाइज रफीनिया एंड लेवेंडोस्की अगेन बहुत टॉप पे, नंबर 3 पे और इनिगो मार्टिनेज समहाउ, और फर्मीन लोपेज भी आपको इस लिस्ट में नज़र आ रहा है, ठीक है? सो नाउ दैट दीज प्लेयर्स, ठीक है? और एक काम करते हैं, हम अब एक ला लीगा में जाके ना इनकी रेटिंग खोल लेते हैं ज़रा ओवरऑल, कि ओवरऑल जो इनकी रेटिंग है ना वो आ जाए हमारे पास, सो जस्ट लुक एट दिस इन टर्म्स ऑफ रेटिंग। ऑब्वियसली सो रफीनिया इज़ टॉप, ठीक है? रफीनिया इज़ दी ओजी राइट हेयर, बिल्कुल टॉप पे जा रहा है। उसके बाद फॉलो करता है उसको लमीन यमाल, लेवेंडोस्की, फिर डानी ओल्मो, पेड्री, इनिगो मार्टिनेज इज हैविंग अ वंडरफुल सीजन, राइट? सो वो इज राइट अप देयर। जूल्स कुंडे, मार्कस साडो, इनाकी पेनिया, एंड देन देयर इज पाउ कुबार्सी। सो इफ आई जस्ट शो हिम मोर कि मुझे और प्लेयर्स दिखाओ कि कौन कौन से। सो अलेजांद्रो बाल्डे समहाउ, पाओ विक्टर, फेरन टोरेस, टर स्टेगन जो कि अब आउट और इंजर्ड हो गए ऑब्वियसली ड्यू टू ACL, अगेन बार्सिलोना इंजरीज ऐसे, राइट? एरिक गार्सिया आउट इंजर्ड अगेन, हेक्टर फोर्ट, फर्मीन लोपेज, जेरार्ड मार्टिन। सो आपको एंड पे कहीं ना कहीं ये अब देखो यार, फर्मीन लोपेज इज़ अ गुड बैकअप। आई एम नॉट सेइंग कि ये रेटिंग उसकी कहीं ना कहीं इससे नहीं करी क्योंकि वो इंजर्ड रहा है अगेन, एंड ही केम बैक एंड ही प्लेड फ्यू मिनट्स एंड देन अगेन ही गॉट इंजर्ड। तो कहीं ना कहीं ये रेटिंग इसके साथ जस्टिस अभी नहीं करी। एज अ सीजन विल प्रोग्रेस, ये जो यहाँ पे आपको स्पेशली फर्मीन लोपेज के बारे में आई कैन से इट प्राउडली कि ये आपको ऊपर नजर आएगा थोड़ा सा इस लिस्ट में, ठीक है? सो दीज आर दी एवरेज रेटिंग्स इन ला लीगा। चैंपियंस लीग की बात करते हैं। सो चैंपियंस लीग में अगेन रफीनिया इज ऑन द टॉप, लेवेंडोस्की, देन देयर इज इनिगो मार्टिनेज, देन देयर इज फर्मीन लोपेज। यू सी, सो द थिंग इज कि अगर आप एग्रीगेट ले लोगे तो ये आपको ऊपर नजर आएगा। सो फर्मीन लोपेज इज अ गुड प्लेयर, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा अभी। पेड्री, लमीन यमाल, जूल्स कुंडे, मार्कस साडो, पाउ कुबार्सी, फ्रैंकी डियोंग, ठीक है? और अगर हम इसको और भी कर लेते हैं नीचे तक, सो देन देयर इज डानी ओल्मो, फेरन टोरेस, अलेजांद्रो बाल्डे, गावी, नाकी पेनिया, सर्जी डोमिंगेज, ये भी बाय द वे, हाँ बिल्कुल, ये चैंपियंस लीग में खेला। अंसू फाटी, देन यहाँ जाके आपको अंसू फाटी नज़र आ रहा है, देन पाओ विक्टर एंड देन जेरार्ड मार्टिन। सो अगर आप अभी तक की लिस्ट देखोगे
तो आपको क्या नज़र आया इस पूरी लिस्ट के अंदर, राइट? कि सबसे पहली बात जो आपको नज़र आई होगी वो यह आई होगी कि यार बार्सिलोना की जो बेसिकली वीकेस्ट कहीं ना कहीं प्लेयर है वो जेरार्ड मार्टिन, ठीक है? तो यहाँ से मैं, और लेट्स से हेक्टर फोर्ड भी आपको एंड पे ही नज़र आए होंगे. सो जेरार्ड मार्टिन और हेक्टर फोर्ड आर नॉट अ गुड फुल बैक, योर क्या हो सकेंगे बैकअप्स फॉर नाउ. इन माई पर्सनल ओपिनियन यू शुड हैव मोर, ठीक है, मोर बैकअप्स यार. सो द थिंग इज़ कि ये आपको इस इधर से और प्लेयर्स लाने पड़ेंगे. इट्स नॉट लाइक कि इन प्लेयर्स के साथ आप खेलोगे और आप यू विल डू जस्टिस विद दिस के विद दीज गाइज. सो वट आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे और प्लेयर्स लाओ, ठीक है, पूल इन सम हाउ एटलीस्ट बार्सिलोना को. चलो लेट्स से कि फुल बैक एरिया में आप इतनी नहीं भी एक्विजिशंस करते, बट यू नीड अ प्रॉपर विंगर, क्योंकि अटैकिंग प्लेयर्स की अगर हम बात करें, अगेन फ्रॉम द लिस्ट यू कैन सी कि अटैकिंग प्लेयर्स में हमारे पास रफीनिया. सो हु इज़ रफीनियाज बैकअप, हु इज़ लमीन यमाल्स बैकअप, ठीक है? अंसू फाटी, आपके दिन में नाम आएंगे अंसू फाटी, फेरन टोरस. आर दीज गाइज, पहली बात तो ये इनको फिट होना पड़ेगा खेलने के लिए. अगर ये फिट हो जाते हैं तो आर दीज गाइज गुड इनफ टू रिप्लेस बेसिकली लेट्स से लमीन यमाल या रफीनिया? आई डोंट थिंक सो, मेरी ओपिनियन में नहीं. इफ़ यू थिंक सो गुड फॉर यू एंड गुड फॉर दीज गाइज. आई मतलब ऑब्वियसली आई होप कि ये, क्योंकि मुझे पता है कि बार्सिलोना इनसे इतनी जल्दी और इस सीज़न जा नहीं छुड़ा सकती. सो इन एन आइडियल वर्ल्ड इवन मैं भी चाहूँगा कि दीज गाइज परफॉर्म टू देयर मैक्सिमम लेवल, ताकि हम इनके अगर ये अगले सीज़न जाते भी हैं तो हम इनकी ट्रांसफर वैल्यू में कुछ अच्छा गेन कर सकें, राइट? बट द थिंग इज़ कि दीज गाइज हैव नो फ्यूचर इन बार्सिलोना. इन अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर आई एम टॉकिंग अबाउट सीन बैड. जूल्स कुंडे की बात करते हैं राइट बैक पे, तो जूल्स कुंडे का बैकअप कौन है? हेक्टर फोर्ड. और अगर हम इनिगो मार्टिनेज और कुबार्सी को ले लें, जो कि हमारे दो बहुत ज़्यादा स्टार्टर्स हैं, उनका बैकअप कौन है बेसिकली? सो उनका बैकअप है एरिक गार्सिया जो आउट इंजर्ड है, अराहो जो आउट इंजर्ड है, उसके बाद क्रिस्टेंसन जो कि आउट इंजर्ड है. सो ऐसा नहीं कि बैकअप्स, बट देन अगेन कहीं ना कहीं आपकी पूरी की पूरी गेम प्लानिंग, मैनेजमेंट, सीजन इफेक्ट होता है, हमेशा होता है, स्पेशली फॉर बार्सिलोना ड्यू टू इंजरीज. इंजरीज आर सच अ मतलब प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर बार्सिलोना राइट नाउ. इस चीज़ को रेडिकेट करने के लिए यू हैव टू टेक मेजर्स. अगर वो नहीं हो पा रही, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपनी तरफ से बेस्ट मेजर्स भी ले लोगे तो भी देयर इज़ नो गारंटी ना कि इंजरी नहीं हो सकती प्लेयर को, हो सकती है बट द थिंग इज़ कि यू शुड हैव इनफ आर्सेनल इन योर टीम के, इनफ प्लेयर्स इन योर टीम के जो आएँ और उस लेवल पे आके परफॉर्म करें. अब वहाँ पे हम बात कर लेते हैं. अब जहाँ पे बात कर रहा था शुरू में बार्सिलोना के बहुत सारे ट्रांसफर टारगेट्स के बारे में. ट्रांसफर टारगेट्स का क्या सीन है भाई? कौन है ट्रांसफर टारगेट बेसिकली बार्सिलोना? सो बार्सिलोना के ट्रांसफर टारगेट्स जो अभी तक रिपोर्टेड हो रहे हैं वो राफेल लेआओ. अगेन जैसे मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूँ, विंगर्स के मैं बता चुका हूँ, राफेल लेआओ है, मोहम्मद साला है, मतलब आई डोंट नो कि क्या है, लेकिन है कहीं ना कहीं लिंक्ड है. उसके बाद आप देखो निको विलियम्स है, एंड दैट्स इट, द लिस्ट गोज ऑन. उमर मशमूश है और दैट्स इट, ख़त्म, ठीक है? सो बस ये प्लेयर्स हैं. उसके अलावा कोई इतना खास बार्सिलोना से प्लेयर लिंक नहीं हुआ. योकेरेस के लिंक्स आ रहे थे. देखो यार, योकेरेस के लिंक्स मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगेन बार्सिलोना का क्या सीन है यू डोंट नो. अब हम बात कर लेते हैं उन प्लेयर्स के जो बार्सिलोना से में इम्पैक्ट कर सकते थे बट नहीं किए, लोन पे चले गए. स्पेशली बात करना चाह रहा हूँ विक्टर रोके की. सो विक्टर रोके इज़ अ क्यूरियस केस. डेकोर ने रिसेंटली आया, डेको सेड that it was a Xavi's request basically to have this player in the January transfer window. So अगर Xavi ने रिक्वेस्ट की थी और वो उनकी रिक्वेस्ट पे आया था, जो कि आई पर्सनली बिलीव सो, क्योंकि उस टाइम हालात इतने टाइट थे कि Xavi वुड इवन लव टू हैव मतलब एनी प्लेयर, लाइक कोई भी, मतलब नेम इट एनीवन, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ भी चल रहा था उस टाइम बारसा में. इसलिए मैं Xavi की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. द थिंग इज़ दैट व्हेन Xavi केम, जो स्क्वाड उसके पास था, जिस तरह की मैन मैनेजमेंट उसने इन प्लेयर्स के साथ की और रिजल्ट स्पेशली ग्राइंड कराए, जैसा मर्जी फुटबॉल खिलाया, दैट्स अनदर थिंग. बट द थिंग इज कि व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव? यू आर एज अ कोच इज एज एंड कैन बी एज गुड एज हिज प्लेयर्स एज अ स्क्वाड, राइट? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोच के आइडियाज़ को एग्जीक्यूट उन प्लेयर्स नहीं करना है. अब अगर आपके पास क्वालिटी है, हांसी फ्लिक हैज़ नो एक्सक्यूज टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट द थिंग इज कि स्टिल अगर आप देखो तो इतने अच्छे बैकअप्स फिर भी नहीं. बट अगर आप दुनिया की भी बाकी क्लब्स भी देखोगे, सो दे डू नॉट हैव कंप्लीट स्क्वाड्स एट द मोमेंट. लाइक फॉर एग्जांपल रियल मैड्रिड डू नॉट हैव दी एवरीथिंग इन देयर स्क्वाड. अब उनकी इंजरीज लिस्ट भी बहुत लंबी है, ठीक है? कहीं ना कहीं अब दे आर सीइंग दिस फ्रस्ट्रेशन जो हमारे साथ होती रही, क्योंकि दे हैव बिन लकी इन प्रीवियस सीजन. बहुत ज़्यादा इंजरीज नहीं थी, कुछ थी, आई अंडरस्टैंड, बट इस दफ़ा तो डानी कार्वाल की इंजरी है. अगेन लॉन्ग टर्म इंजरीज दे हैव. द कोर्टोआ वाज इंजर्ड, अब ही जस्ट केम बैक, that there is Eder Militao who's got injured. So a lot of injuries, a lot of problems. Every other club is facing these. मैं इससे बिल्कुल भी वो डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ. But the thing is, when Xavi came, और Xavi के पास जो स्क्वाड था, literally that was मैं क्या बोलूँ, मैं
आई मीन आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, यू नो, लूक डियोंग स्टार्ट कर रहा है, कभी मेम्फिस डिपाए, इवन बोटेंग, आई डोंट नो, यू नो द प्लेयर्स राइट, कि किस किस किस्म के प्लेयर्स खेल रहे थे, कुछ भी चल रहा था। सर्जिनियो डेस्ट वॉज प्लेइंग कभी राइट विंगर, कभी कुछ, तो यू नो, सो कुछ भी हो रहा था बेसिकली, क्योंकि दी ऑप्शंस वर सो थे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ला मसिया, तो ला मसिया की जो अभी आप सारा आउटपुट देख रहे हो, इसको टैप किसने किया एक्चुअली? ऐसा था कि ला मसिया प्लेयर्स प्रोड्यूस करना छोड़ गई थी बीच में पिछले कोई 10 सालों। मैं बात करता हूँ शावी से पिछले एरा की। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करूंगा, बट द थिंग इज कि वी नीड टू हैव दीज डिस्कशंस राइट। आप मुझे ये बताओ कि शावी से पिछले एरा में, ठीक है, जब शावी नहीं था, सो बेसिकली आई जस्ट वांट टू नो कौन सा प्लेयर था, कौन सा कोच था जिसने एक्चुअली ला मसिया को उसके फुल पोटेंशियल पे यूज़ किया? यू नेम मी वन, एंड आई कैन गारंटी यू कि यू नेम मी वन, बिकॉज देयर वाज नन। आई डोंट थिंक सो कि यू कैन नेम मी इवन वन, ठीक है। सो द थिंग इज कि शावी इज़ द वन हु एक्चुअली यू नो इंट्रोड्यूस्ड एंड सम हाउ केम बैक टू दिस अकेडमी। वो गया एक्चुअली एंड ही स्टार्टेड यूजिंग दीज प्लेयर्स सम हाउ, एंड ही थॉट के बस ठीक है यही है, यू नो, क्योंकि ट्रांसफर में से आप नहीं ला सकते। सो अगर ये मिस्टेक बार्सिलोना ने ना की हो, सो नाउ अगर आप ला मसिया को इतना हाइप कर रहे हो, सो आई वुड वांट कि जब कल को बार्सिलोना थोड़ा स्टेबल हो जाता है, जो कि हो जाएगा ब्रो, इट्स अ बिग इंस्टीट्यूशन, दे विल गेट थिंग्स डन। अगर आप कल को स्टेबल हो जाते हो, सो माई एडवाइस और माई कंसर्न इज कि would you still use these La Masia kids or you get the players from abroad and sign them or whatever? क्योंकि then again अगर आपको विंगर चाहिए तो आपकी ला मसिया इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके लिए एक बैकअप विंगर प्रोड्यूस करे। आपकी ला मसिया इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके लिए एक स्ट्राइकर क्रिएट करके दे सके आपको, ठीक है। सो मैं ये नहीं कह रहा हरगिज़ कि एवरीथिंग शुड कम फ्रॉम द अकेडमी, ऐसा भी नहीं है अब, और ऐसा भी नहीं है कि ला मसिया इज़ नॉट अ गुड अकेडमी, बट व्हेन इट कम्स टू दी यू नो अटैकिंग प्लेयर्स समहाउ हमने बहुत ज़्यादा वो आते हुए नहीं देखे। उसकी 2 रीजंस भी बताता हूँ। लमीन यमाल को आपने देखा है, ही इज़ अ विंगर बेसिकली, बट स्ट्राइकर की बात कर रहा हूँ। जो स्ट्राइकर पोजीशंस में, क्योंकि बार्सिलोना के पास बहुत प्रोलिफिक स्ट्राइकर्स हमेशा से रहे। अगर मैं बहुत रीसेंट पास की बात करूँ तो लुइस सुआरेस वाज द वन, ठीक है। लुइस सुआरेस के बाद जाते हैं तो फिर तो कुछ भी चलता है ना बेसिकली बीच वाले पीरियड में, उसकी बात नहीं करते। सो देन व्हेन बार्सिलोना वाज यू नो समहाउ रीगेनिंग देयर आइडेंटिटी, दे ब्रिंग इन लेवेंडोस्की राइट, सो टॉप स्ट्राइकर्स। और उससे पहले की हिस्ट्री तुम सबको पता है, सैमुअल एतो था, यू नो इब्राहिमोविच, और कितने प्लेयर्स टॉप क्वालिटी के बार्सिलोना में खेलते रहे। सो माई थिंग इज, और मेरी सेइंग ये कि अगर लेवेंडोस्की को आप रिप्लेस करते हो, सो रिप्लेसमेंट की क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। सो इफ़ यू वांट टू रिप्लेस लेवेंडोस्की, आप कौन, अब बार्सिलोना और डेको स्पेसिफिकली हाईलाइट करते हैं इन मीडिया के हालैंड। अभी डेको ने रिसेंटली जाके बोला है कि ओनली हालैंड इज़ द वन जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि ही इज़ द वन हु हैज़ दैट क्वालिटी ऑफ रॉबर्ट लेवेंडोस्की इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ओनली 1 or 2 हैज़ दैट। So Deco specifically highlighted the name of Haaland somehow in the media कि हमें ये प्लेयर चाहिए। और देखो इसकी 2-3 रीजंस हो सकती हैं। ऑब्वियसली मैं कौन सा क्लब है जो नहीं कहेगा कि हालैंड अच्छा स्ट्राइकर नहीं है और टॉप स्ट्राइकर नहीं है, हमें नहीं चाहिए। बट द थिंग इज कि ऑनेस्टली समहाउ आई बिलीव दीज गाइज, दे आर नॉट ब्लफिंग एक्चुअली। ये थोड़े स्टूपिड भी हैं ऑब्वियसली, जैसे यू नो आके कुछ भी बोलते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे किंग लापोर्टा साहब, तो अभी कुछ भी चल रहा है। सो डेको हैज़ द लाइसेंस टू से एनीथिंग, सो वो भी कुछ भी बोल रहा है। सो द थिंग इज कि लेवेंडोस्की के लिए अगर आप ऑनेस्टली सोचो कि क्या ऑप्शंस आपके पास, सो एक्चुअली में आपके पास ऑप्शंस कम ही बचती हैं राइट। सो वो उन ऑप्शंस में आपके पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। सो लेवेंडोस्की कुड बी द वन, लेवेंडोस्की को रिप्लेस करने के लिए हालैंड कुड बी द वन, ठीक है, योकेरेस। और उसके अलावा वर्ल्ड फुटबॉल में बहुत कम स्ट्राइकर जैसे हैं जो बार्सिलोना की गेम को सूट करें। फ्री ट्रांसफर्स पिन आए रखना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन होने वाला है। नाउ द न्यूज़ इज के अल्फोंसो डेविस माइट गो टू रियल मैड्रिड, जो कि बहुत ज़्यादा चांस है कि वो जा रहा है। सो उसके बाद तो ऐसी ऑप्शंस बहुत कम हो जाती हैं। सो नाउ आई थिंक सो यू आर लेफ्ट विद फ्यू ऑप्शंस, और सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे आई थिंक ऑप्शन बचेगी वो बचेगी जोनाथन डेविड की। सो वॉच आउट फॉर दैट। सो गाइस यू नो काफ़ी लंबी वीडियोस हो चुकी हैं, आई नो इट्स बीन एग्जॉस्टिंग फॉर मी एज वेल, बट ये सारी बातें करना आई थिंक ज़रूरी है। नाउ दैट वी आर इन द इंटरनेशनल ब्रेक, यू नो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑल एट वंस राइट। मतलब एक ही दफ़ा हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एंड यू नो लेट्स सॉर्ट एवरीथिंग आउट। ट्रांसफर टारगेट की जहाँ तक बात कर रहा हूँ मैं, तो मैंने तुम लोगों को बताया कि देर इज़ अ लॉट ऑफ प्लेयर्स लाइक विलियम्स, तो पिछले सीजन भी हम उसके पीछे पड़े थे, वी वर रियली आफ्टर हिम, सो इट वॉज प्रीटी क्लोज कॉल। ही डिसाइडेड नॉट टू कम टू बार्सिलोना, अदरवाइज तो वो आ चुका होता। बात करते हैं राफेल लियाओ की, उसके साथ भी लिंक थे हम, इस साल भी लिंक होंगे, बट द थिंग इज के प्राइस टैग इज़ टू हाई। देन अगेन आई डोंट थिंक सो कि इट विल बी वेरी वेरी ईजी और पॉसिबल। मो सलाह अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन नहीं करता तो, बट इट्स अगेन मतलब क्वेश्चन मार्क्स हैं ऑल ऑन दीज डील्स।
Leroy Sané is another name which is interesting. I mean, you can we have to like talk about this कि Leroy Sané का क्या सीन है. So Sané City में बहुत अच्छा winger था. Then somehow City understood कि he's not gonna work long term, so they actually sell him to Bayern Munich. But Bayern Munich का सीन है कि Bayern Munich में जाके बहुत hit and miss है wingers. After Ribery, Robin, उनके wingers ने उस तरह से hit नहीं किया. या तो उनकी कोचिंग का इशू है या कुछ और इशू है. बट इफ़ यू थिंक बहुत नाम्स हैं वहाँ पे, बहुत सारे नाम हैं. कोमन है, किंग्सली कोमन है. देयर इज़ अदर प्लेयर्स लाइक नाबरी and stuff like that. So but these guys are not at this world class level, right? So they are good wingers. Again, pacey hain, they can give tough time to your defenders, but then again they're not world class. एक और नाम आता है जो कि बहुत एक्साइटिंग है. अगेन जोनाथन डेविड के लिए बार्सिलोना के साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि उसको राइवल कर रहे हैं. अगेन सो बायर्न म्यूनिक इज ऑल्सो वन ऑफ दोज गाइस. जब बायर्न की नाम आ रही तो वो भी उस ट्रांसफर सागा में इन्वॉल्व हैं. दे ऑल्सो वांट द सिग्नेचर ऑफ जोनाथन डेविड. बाय द वे इट्स मोर इंटरेस्टिंग क्योंकि जोनाथन डेविड फ्री हो जाएंगे. इट वुड बी योर फ्री साइनिंग समहाउ. लग तो ऐसे रहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन नहीं कर रहा, सो ही कैन कम फॉर फ्री इन द नेक्स्ट सीजन. सो वॉच आउट फॉर दिस जोनाथन डेविड गाय बिकॉज ही एक्चुअली लुक्स रियली गुड. एक और बंदा है बारसा के रेडार पे जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे और वो है सामू अगेवा. आगे हुआ, जो भी नाम है, आगे हुआ, सामू आगे हुआ, ठीक है. तो मैं इसका नाम ये रख दिया कि सैमू आगे हुआ. तो सैमू आगे हो गया है बेसिकली. हाउ? क्योंकि बार्सिलोना के रेडार पे आ गया बेसिकली. सो हाउ ही इज कम टू द रेडार बिकॉज इसके स्टैट्स देखो सीजन के. लीगा पोर्चुगल के अंदर पोर्टो में ये खेल रहा है राइट नाउ एंड ही स्टैट इज 8 मैचेस में 8 गोल्स, ठीक है. सो बेसिकली a goal per game. Also this guy is very very physical. और जहाँ तक मुझे पता है इज़ अ स्पेनिश फुटबॉलर. इसको भी कॉल अप आ गया है स्पेन का, राइट. सो ऑब्वियसली बिकॉज कि स्पेन के पास तो स्ट्राइकर्स का वैसे ही बड़ा मसला रहता है. तो स्पेन किसको खिला रही थी? अल्वारो मोराटा को खिला रही थी. भाई कब से अल्वारो मोराटा चल रहा है. सो नाउ दिस गाय लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग. बाय द वे कीप एन आई आउट. एंड कि बार्सिलोना वालों का तो मतलब फेटिश है स्पेनिश प्लेयर्स के साथ. सो इज अ स्पेनिश प्लेयर, कीप दैट इन माइंड, ठीक है. तो जैसे ही आपने स्पेनिश प्लेयर सोचा तो बार्सिलोना कहते हैं ओ स्पेनिश, लेट्स साइन हिम. सो अब सामू अगुआ क्योंकि बेसिकली इज अ स्पेनिश स्ट्राइकर और बहुत प्रॉमिसिंग है. ही हैज़ गॉट द बिल्ड. ही कैन बी अ लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट. कीप दैट इन माइंड कि बार्सिलोना बॉट विक्टर रोके. अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं विक्टर रोके की इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह बार्सिलोना कवर अप कर सकती है. सो ऑब्वियसली हिज लोन स्पेल इज नॉट गोइंग वेरी बैडली, इज एक्चुअली वेरी गुड. ही आल्सो ऑलरेडी स्कोर्ड 5 गोल्स आई बिलीव विद रियल बेटिस. तो अच्छा खेल रहा है टू बी ऑनेस्ट रियल बेटिस में जाके वो. कंसिडरिंग द क्लब रियल बेटिस और उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके अंदर रहते हुए अगर वो 15 गोल्स लेट्स से ही फिनिश द सीजन विद 15+ गोल्स, तो ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी गुड लोन स्पेल. कम ऑन. तो अगर उसका ये स्पेल इतना अच्छा हो जाता है, ठीक है, तो फिर यू वी हैव टू टॉक अबाउट इट. और वहाँ पे बार्सिलोना ये काम करना चाह रही है कि वी सम हाउ विक्टर रोके जब लोन से वापस आता है तो हम उसको और 1-2 और प्लेयर्स को डील में डाल के सम हाउ वी ट्राई टू कन्विंस स्पोर्टिंग टू गेट अस विक्टर योकेरास. बट देन अगेन वो बात की बात है. उसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकते हैं? इसके अलावा ये ऑप्शन हो सकती है अगर तो विक्टर रोके को वो देखते हैं, उसकी प्रोग्रेस को मैयर करते हैं और उनको लगता है कि हाँ यार विक्टर रोके में वो स्पार्क है, जिसका आई एम वेरी वेरी मच डाउटफुल. आई डोंट थिंक सो. सो दे कैन एक्चुअली गो फॉर दिस गाइस सामू आगे हुआ, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है. आई एम रियली सॉरी इफ आई एम बैड एट इट. सो दिस गाय कैन रियली रिप्लेस इन अ लॉन्ग टर्म. क्योंकि फिर हो क्या सकता है कि लेवा का आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज क्या है कि वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा, राइट. सो और जिसके चांसेस पूरे के पूरे, क्योंकि वो ऑब्वियसली उतने मिनट्स खेल ही चुका है ऑलरेडी. आई थिंक इस सीजन के खेल लेगा बहुत ईजिली, और कौन खेलेगा उसकी जगह. सो उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा. और जैसे ही रिन्यू होगा तो ऑब्वियसली अब अगर अगले सीजन लेट्स से लेवेंडोव्स्की स्टेइंग फॉर द नेक्स्ट सीजन, सो यू नीड अ बैकअप. ऑल आपके पास ऑलरेडी बैकअप नहीं है. सो पाव विक्टर is a hit and miss. I don't know कि वो actually next season बार्सिलोना में होता ही नहीं. In any case, you need a top notch striker. So अगर let's say next season Lewandowski is staying, जिसके chances बहुत ज़्यादा हैं by the way, this guy can be an option जो आए बेंच से develop हो पूरे साल Lewandowski के साथ training करना. He's a top striker bro. So you learn a lot with these players. And again, 1 साल बार्सिलोना में हो जाएगा, थोड़ा cool off period मिल जाएगा. So then Barcelona can actually decide कि now is this guy is good enough to start for us, or if we can sell him on a good money, क्योंकि obviously उसकी progression तो चल ही रही होगी because he has that potential. तो now we can sell him off, क्योंकि keep that in mind कि वो Laporta का election year भी है. So Laporta might make his mark by selling this player and get Haaland in.
बट ये बहुत फार फेस्ट है, राइट? सो हालैंड को मैं भी इस कन्वर्सेशन में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि हालैंड की वेजेस कौन मैच करेगा भाई? हालैंड की वेजेस के लिए हमें पूरा कैंप ना बेचना पड़ जाए लिटरली। सो मैं उसको इस कन्वर्सेशन में नहीं डाल रहा, बट दीज गाइज कैन बी इन दिस कन्वर्सेशन बाय द वे। सो दिस इज़ एक्साइटिंग कि अगर इस तरह के प्लेयर्स बार्सिलोना के रेडार पे हैं और सिस्टम में आते हैं, सो इट्स अ गुड न्यूज़, राइट? फ्रैंकी डियोंग की कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, तो फ्रैंकी डियोंग इज़ नॉट लुकिंग टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन एट ऑल। सो देखो, अब ये चीज़ तो आपको मैं बहुत अरसे से बोल रहा हूँ कि लेवेंडोस्की, फ्रैंकी डियोंग, लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स यू हैव टू मेक चेंजेस। अब फ्रैंकी डियोंग का एक केस ये है कि फ्रैंकी डियोंग नेक्स्ट सीजन आई थिंक सो आई एम लाइक 80% पॉजिटिव कि बार्सिलोना उसको बेचेगी किसी भी तरह से। जो भी आप ऑफर आती है क्लोजेस्ट, बार्सिलोना वुड ट्राई टू सेल हिम बिकॉज उसकी बहुत सारी रीजंस है। नाउ लुक एट दिस गाय, मतलब ऑब्वियसली इसकी फ्रैंकी डियोंग की ज़रूरत किस टीम को नहीं होगी। No one can say, I have no right to say that Frankie de Jong is not a good player. Frankie de Jong is an excellent player. I love him. But the thing is कि क्या वो आपकी बहुत necessity है? क्या Frankie de Jong could run your show? He can be your man who can control the midfield? Absolutely. But is he good enough? That's another question. तो इस season end तक हम देखते हैं कि is he good enough? And then again, even if he's good enough, is he willing to stay? Main question ये है कि is he willing to stay? अगर वो रुकना ही नहीं चाहता है या वो जस्ट कॉन्ट्रैक्ट को वाइप आउट करके जाता है इन योर फ्री, सो आई थिंक सो यू कैश इन 50, 40, 60 मिलियन जितना भी आए, जस्ट कैश इट हिम। सो ये एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ होने। अगेन मैंने बोला कि विंगर्स पे और भी ऑप्शंस हैं, टोनी फर्नांडिस है, गिल फर्नांडिस है, उसका कज़न जो है, सो देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हु आर कमिंग थ्रू ला मासिया अगेन, कीप एन आई ऑन हिम। सही है। सो बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। अल्फोंसो डेविस के लिए बाय द वे इट्स कह ऐसे रहे हैं, उनके एजेंट ने भी एक just now he came out and he said कि अभी तक हमने रियल मैड्रिड के साथ कुछ साइन नहीं किया, but there are a lot of news coming up that he's actually signed or willing to sign for Real Madrid. बार्सिलोना भी उनको reach out किया, that is also confirmed by the way. So let's see. I think what Barcelona's plan or what Steco plan would be, especially next transfer window का, कि जो प्लेयर स्पेशली फ्री ट्रांसफर्स हैं उनको तो वो लाने की बहुत कोशिश करेंगे, सो फिर उसके बाद दे विल सी कि क्या सीन बनता है, एंड देन दे विल गो ऑन। अब देखो, अराहो इंजर्ड है, अराहो कुड बी बैक बाय मिड दिसंबर, सो अ लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स विल कम बैक फ्रॉम इंजरी एज वेल बार्सिलोना के बाय द वे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बैकअप ऑप्शंस नहीं है, बट स्लोली एंड स्टेडीली अगेन यू हैव टू ओवरकम इंजरीज। बहुत बात कर ली इस बारे में, राइट? फाइनल चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना। क्वार्ट्ज़खेलिया एक और नाम इन द विंगर्स, क्वार्ट्ज़खेलिया। अब क्वार्ट्ज़खेलिया का क्या सीन है, इसके बारे में बात करना जरूरी। नापोली, देखो खबरें बहुत आती हैं भाई, ये वो नापोली के साथ डील करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? क्वार्ट्ज़खेलिया वो विंगर नहीं है जो प्रोफाइल बार्सा के साथ इस टाइम लिंक हो रही। ही इज़ नॉट वेरी पेसी, इज़ नॉट राफेल लेआओ, ही इज़ नॉट टिको विलियम्स, बट ही इज़ मोर क्रिएटिव, ही इज़ मोर इन्वर्टेड, राइट? ही डज नॉट लाइक टू स्टे like out and out on the wings. He comes inside, he moves around, floats around a lot. So this player is a very good player, but the thing is कि he plays football differently. Then again, you have to prepare. अगर आपकी टीम ऐसे कर सकती है, क्योंकि कर तो सकती है obviously, क्योंकि बाल्डे यूजली आउटसाइड रहता है, तो अगर ये दोनों प्लेयर आपस में कॉम्प्लीमेंट कर सके भाई, करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। The thing is, first and foremost, can you afford his salaries and again his release clause और बाय आउट ऑप्शन? तो ये यहाँ पे ये चीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है? अब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई विक्टर जोकेराश, अगेन मैंने उसके बारे में बात कर चुका हूँ यार, बहुत ज़्यादा इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि ही कैन बी एन ऑप्शन, बट अगेन आई थिंक सो सम हाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड वुड बी इन फॉर हिम एज वेल नेक्स्ट सीजन, क्योंकि उसका जो अमरीम कोच है ऑब्वियसली ही इज वेंट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो आई पर्सनली थिंक कि ऑब्वियसली इफ यू आर योकेरास और आपको बार्सा कॉल कर रही है और आपको यूनाइटेड कॉल कर रही है, बोथ आर बिग क्लब्स, राइट? और इन वन साइड यू हैव योर ओन कोच, बट these opportunities come rarely in a footballer's life. You never know अगले सीजन आप कहाँ हो, फिर आपको बार्सिलोना कॉल करे या ना करे। That's the same thing which Deco said to Nico Williams, and he missed out. He said that Barca, this train comes only once, so you do not miss it, or he missed him. And I personally think कि this somehow मुझे ऐसा लगता है, मुझे फीलिंग है, गट फीलिंग है कि बार्सिलोना विल नॉट गो फॉर निको विलियम्स नाउ, क्योंकि उनके पास और बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है? और निको विलियम्स इस सीजन उसने सिर्फ 1 गोल और 1 असिस्ट निकाली 11 मैचेस में। लेट्स सी उसका सीजन किस तरह वाइंड डाउन होता है, बट
नाउ द न्यू नेम्स विल सरफेस ना, क्योंकि अभी भी वो खला है, वो जो स्पेस है या तो आप उसको फिल करो उसी टाइम ही जिस टीम को वहाँ पे ज़रूरत है, स्पेशली अगर बार्सिलोना या रियल मैड्रिड कम कॉलिंग यू गो देयर, राइट? सो रियल मैड्रिड में इस टाइम स्पेस है इन अ डिफेंडर पोजीशन, इन अ फुल बैक पोजीशन, सो ऑब्वियसली कोई भी फुल बैक है, इफ रियल मैड्रिड कम्स कॉलिंग ही नोज कि ही इज गोना स्टार्ट, ही डजंट हैव दैट मच कॉम्पिटिशन इन दैट पोजीशन। एंड देन अगर वो इस साल नहीं आते, सो नेक्स्ट सीजन बहुत रेयर चांसेस हैं, देर आर वेरी वेरी फ्यू प्लेयर्स जिनके लिए टीमें वेट करती हैं, जैसे किलियन एम्बापे, रियल मैड्रिड एक्चुअली वेटेड फॉर हिम, राइट? बट ही वॉज किलियन एम्बापे, राइट? सो किलियन एम्बापे के लिए कौन वेट नहीं करेगा? जो मर्जी आप कह लो, उसका फॉर्म जो मर्जी, बट ही इज़ वर्ल्ड क्लास, राइट? सो आप उसके लिए कर सकते हो। अगेन बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि बार्सिलोना कभी इस प्लेयर के लिए जा रही है, उस मैं सब चीज़ों पे बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो चीज़ें बहुत ज़्यादा डूएबल हैं, राइट? सो ऑल्सो बट माई सजेशन वुड बी, अब हम दिसंबर ट्रांसफर विंडो के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं, एंड ला मसिया बॉयज़ के बारे में, क्योंकि वीडियो ऑब्वियसली जनरली वॉज अबाउट ला मसिया, इंजरीज, ट्रांसफर प्लान्स, बार्सिलोना सीजन प्लान्स, ओवरऑल, ठीक है? हम हर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड अ विंगर, स्पेशली अ विंगर। अगर टोनी फर्नांडिस आता है और वो अच्छा खेलता है, बट देन अगेन टोनी फर्नांडिस जब तक आएगा इट वुड बी दिसंबर, और अगर वो 1-2 मैचेस में आपको उसका पता तो नहीं चल सकता, सो देन अगेन इवन इफ टोनी फर्नांडिस इज योर ऑप्शन, यू स्टिल गो आउट, यू स्टिल साइन अ डिसेंट विंगर जो हैज़ अ लॉट ऑफ पेस, रॉ पेस में भी, you do not need a lot of finishing from him, but you need raw pace, क्योंकि फिनिशिंग करने के लिए आपके पास डानी ओल्मो है सेंट्रली, आपके पास लेवेंडोस्की है सेंट्रली, आपके पास राफिनिया है जो कि इन्वर्ट करता है सेंट्रली, आपके पास पेड्री है जो आउटसाइड द बॉक्स शूट मार सकता है, राइट? सो यू हैव वेरी मच ऑप्शंस, वेरी ऑप्शंस टू फिनिश ऑफ दोज चांसेस, बट यू नीड समवन जो कि विड्थ खोले, जो कि विंग्स पे जाए, अगेन जो शावी इशारा करता होता था, राइट? सो जो पिच को वाइड करे, सो get someone who has that raw pace, who's has the ability to open up the spaces and go one-on-one versus your fullbacks or on your defense को invite करके आओ जी. So you need this kind of a profile. तो अगर वो आपको मिलती कोई भी half decent profile, I mean, just go get him, you know, Kvaratskhelia और ये सारे players, I don't know, but these are like next summer transfer targets, ठीक है? इस summer या इस season क्या सीन है, हमें उसके बारे में जानना है, और अभी तक बार्सिलोना के साथ ऐसा कोई भी प्लेयर मैं लिंक नहीं देख रहा हूँ, राइट? सो नन ऑफ दोज प्लेयर्स आर एक्चुअली लिंक्ड विद बार्सिलोना राइट नाउ। इस वजह से मुझे लग रहा है हाईली डाउट कि कोई आ सकता है। नाउ आउट गोइंग्स की बात करते हैं। आंसू फाटी, आई सी अगर कोई अच्छा क्लब आता है उनको खरीदना है या लोन लेना है, आई सी हिम गोइंग आउट ऑनेस्टली। आंसू फाटी के साथ पेशेंस, यू नो, वियर एंड टियर है। फेरन टोरेस आई वुड थिंक ही वुड स्टे, ठीक है? और लेट्स सी, अब वो भी इंजरी से वापस आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। और जब तक ये लोग प्लेयर्स फिट होके वापस आएंगे, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, बट आई कैन इमेजिन कि कोई 1-2 प्लेयर्स और इंजर्ड हो जाएंगे, क्योंकि दिस इज हाउ इट विल बी, राइट, दिस सीजन। सो यू नीड एक्स्ट्रा, अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं, सो बी इट, मतलब हैव दोज प्लेयर्स, दीज आर गुड, इट्स गुड टू हैव मल्टीपल ऑप्शंस एंड दैट टू विद अ लॉट ऑफ क्वालिटी। जेरार्ड मार्टिन, हेक्टर फोर्ड की मैंने डिटेल में बात की कि दीज गाइज आर अनफॉर्चुनेटली नॉट दैट गुड। हेक्टर फोर्ड कैन बी, बट जेरार्ड मार्टिन को जितना हमने देखा है, सॉरी टू से, मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड, राइट? सो लेट्स से अगर इस सीजन अभी जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव इंजरीज लाइक लमीन यमाल इज इंजर्ड, लाइक लेवेंडोस्की इज इंजर्ड, तो कौन खेलेगा उनकी जगह? मेरा क्वेश्चन टोटली है, सो हु वुड एक्चुअली खेलने को तो आप कुछ भी खिला दो, बट वो प्रोडक्टिविटी भी तो मैच करनी है। सो हु कैन मैच दोज नंबर्स ऑफ लेवेंडोस्की एंड दोज यू नो flicks and tricks and a lot of those dribbles and stuff like that Lamine Yamal does all in all. तो टोनी फर्नांडिस as good as that guy can be, but he cannot be Lamine Yamal or fulfill on his shoes. मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और प्लेयर लाओगे तो वो भी कर लेगा, बट एटलीस्ट वो रेप्लिकेट कर पाएगा 50% 60%, एंड यू नो कि वो कर पाएगा। इन टोनी फर्नांडिस केस यू डोंट नो, राइट, कि वो कितना कर पाएगा। सो यू आर जस्ट ब्लफिंग कि ठीक है टोनी, अब एक और अकेडमी का प्लेयर ले आओ। सो थिंग इज के अकेडमी प्लेयर्स आर बेसिकली इन अकेडमी एंड प्ले इन द यूथ सिस्टम्स फॉर अ रीज़न, क्योंकि उनको वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए टाइम चाहिए। अगर आप सबको ही फर्स्ट टीम में लाना शुरू कर दोगे, सो ऑब्वियसली मतलब अगर वो खेल भी रहे हैं बहुत अच्छा अभी, तो वियर एंड टियर होगा, बिकॉज दिस इज टॉप लेवल फुटबॉल, राइट? दिस इज नॉट जोक। यहाँ पे खेलना इज नॉट एन ईजी जॉब। सो जब यहाँ पे खेलेंगे और जब इतनी हाई इंटेंसिटी गेम्स में उनकी फिजिकलिटी और ये सब कुछ चैलेंज होगी, तो आई मीन यू हैव टू प्रोटेक्ट दीज किड्स एज वेल, यू नो। आपके ऊपर वो भी एक मतलब वो लाइबिलिटी होनी चाहिए, या यू हैव टू सी इट योरसेल्फ, राइट? सो इन ऑल ऑनेस्टी, इफ आई एम डेको, इफ आई एम यू नो दी क्या कहते हैं पापा, आई मीन नॉट पापा वेरेस, सॉरी, नो, इफ आई एम किंग लापोर्टा, मैं डेफिनेटली जाऊँगा। अगर मैं अंसू फाटी को निकाल सकता हूँ, आई वुड डेफिनेटली से कि यार अंसू कहीं जा।
और देन अगेन आई वुड कीप माई आइज ऑन बेसिकली आपके पास यू हैव स्काउट्स, यू हैव पीपल जो कि जाके प्लेयर्स को स्काउट कर सकते हैं. सो कीप योर आइज ऑन दोज प्लेयर्स लाइक जोनाथन डेविड. आई कैन अंडरस्टैंड और इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स की इनकी मतलब सीन बन सकता है. बट देन अगेन यू नीड समवन इन डिसम्बर ट्रांसफर विंडो. आई वुड अगेन क्योंकि अगर अभी तक योर सीजन वॉज नॉट बैड एट ऑल, ठीक है, लेट्स सी इन दिसंबर कैसा होता है. बट अगेन दिसंबर भी जैसा चला जाए, योर सीजन इज राइट देयर, यू आर इन चैंपियंस लीग, यू आर इन टॉप ऑफ ला लीगा, ठीक है, तो आप हो, यू आर देयर. सो अगर आप इस तरह की स्मार्ट मूव्स कर लेते हो कि यू गेट 2 प्लेयर्स, चलो 3 भी नहीं करते यार, 3 ज़्यादा हो जाएगा. सेंटर बैक एरिया वुड बी गुड व्हेन यू नो एरिक गार्सिया वुड कम बैक, क्रिस्टेंसन वुड कम बैक, और राहो इज कम बैक. एंड ऑल्सो कीप दैट इन माइंड कि अभी रजिस्ट्रेशन का भी फंडा खुलेगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स तो डानी ऑल्मो तो स्पेशली रजिस्टर हुआ है क्योंकि क्रिस्टेंसन इज वॉज इंजर्ड, राइट. सो अगैन यू हैव टू री रजिस्टर दीज गाइज. सो उसके लिए पैसा चाहिए, बहुत से प्रॉब्लम्स आई कैन अंडरस्टैंड. बट अगर आपके प्लेयर्स आउट गोइंग्स हो सकती हैं तो यू कैन गेट इनकमिंग्स, राइट. और सिमिलर डील्स कर लो, लोन पे ले आओ. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने हमेशा प्लेयर साइन ही करना. सो ट्राई टू फाइंड दोज प्लेयर्स जिनका कुछ लफड़ा चल रहा है अपने कोचेस से, या यू नो जो कि इतने ज़्यादा फर्स्ट टीम में नहीं आ पा रहे. सो ट्राई टू गेट देम ऑन बोर्ड, या जिनके क्लब्स एक्चुअली लोन करना चाह रहे हैं फॉर वेरियस रीजंस. हम भी तो करना चाह रहे हैं ना कुछ प्लेयर्स को लोन, ऐसे ही बहुत सारे और क्लब्स होंगे जो लोन करने. तो अगर आपको वो प्रोफाइल मिलती है, यू नो, डू नॉट गो आफ्टर द नेम्स राइट नाउ, जस्ट गो आफ्टर दोज प्रोफाइल्स दैट यू नीड. अगर आपको प्रोफाइल्स मिलती हैं, सो माई एडवाइस वुड बी टू गेट दैम. आप उनको अंदर लाओ और लेट्स सी कि सीजन कैसे चलता है. सो इसी तरह की एक डिटेल्ड लंबी वीडियो हम बनाएंगे इन दिसंबर होपफुली, और इसको भी मैं पार्ट्स में ऑब्वियसली निकालूंगा क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएंगी, राइट. और इसी तरह फिर हम एक कन्वर्सेशन करेंगे. ऑल्सो आई वुड यू नो प्लान अ लॉट ऑफ लाइव सेशंस जहाँ हम बैठ के इस तरह की डिटेल डिस्कशन करें. और भी बहुत सारे और नेक्स्ट वीडियोस में मैं ट्रांसफर टारगेट्स के बारे में जो एक्चुअली हो सकते हैं, जिनके बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा. दिसंबर ट्रांसफर विंडोज़ की जो होगी हमारी सम विंटर की, उसमें जो रियलिस्टिक टारगेट्स होंगे हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, उस पर भी बात करेंगे, राइट. अब तक के लिए इतना ही था यार, मुझे इजाज़त दो. अगर तुम लोगों ने वीडियो एंजॉय किया, आई हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू दिस वीडियो एंड यू नो इट हैज़ कम डाउन टू द सेवरल पार्ट्स. And if you have enjoyed this video, if you like more stuff like that, detail analysis, or if you want shorter stuff as well, just anything that you want, just shoot down in the comment section. मुझे अपनी राय से आगाह करते हुए जाओ, राइट. और यार मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियोस में. आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो. आई रियली होप कि ये मैंने बहुत मेहनत से करके चीज़ें बनाई हैं. आई होप कि यू लाइक एंड एन्जॉय दिस. एंड इफ़ यू हैव, सो कीप दैट सब्सक्राइब बटन, यू नो, रिंगिंग, बेल आइकन दबा लो. डू योर स्टफ दैट यू नीड टू डू. मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में. मुझे इजाज़त दो. अस्सलाम वालेकुम गाइस, बाय बाय.